रेत बालों जितनी बारीक दिखती है, लेकिन एक जिंदा इंसान को हड्डियों समेत चट कर सकती है। एक औरत ने अपने पैर समुद्र तट की रेत पर रखे, लेकिन उसे क्या पता था कि रेत उसे जकड़ लेगी। उसने पैर छुड़ाने की कोशिश की, मगर पैर बाहर नहीं निकला। उसने अपने हाथों से खींचने की कोशिश की, लेकिन रेत ने उसके हाथ भी जकड़ ली। एक आदमी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, मगर अचानक रेत ने उसे भी ठोकर मारकर गिरा दिया। वह बंदूक लिए हुए था, लेकिन अब पूरा शरीर रेत पर पड़ा था और हिल भी नहीं पा रहा था। बाकी लोग हैरान परेशान खड़े देखते रहे। तभी दोनों की चीखें गूंज उठी। उसकी गर्लफ्रेंड जोर जोर से अपने बॉयफ्रेंड को पुकार रही थी। उसने सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन रेत ने उसका आधा चेहरा पहले ही खा लिया था। लोग डर के मारे कांप रहे थे, मगर कोई कुछ कर नहीं पाया। सबके सामने दो दोस्त रेत में समा गए। बस कल रात की बात है। यही जगह हंसी खुशी से गूंज रही थी। कुछ नौजवानों ने यहाँ पार्टी की थी। दो लड़कों ने न जाने कहां से एक बड़ा मांस का गोला ढूंढा और उसे आग पर भूनने लगे। सुबह जब औरत की नींद खुली तो उसने देखा कि समुद्र तट पर कोई नहीं था, बस कपड़ों का ढेर पड़ा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से पक्षी पर पड़ी, जो रेत पर कुछ खोज रहा था। अचानक वह पक्षी जैसे किसी चीज में फंस गया और देखते देखते रेत में गायब हो गया। औरत ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसने तुरंत अपने दोस्तों को चेतावनी दी कि रेत को न छुएं, मगर तब तक देर हो चुकी थी। और फिर वही हुआ जो शुरू में देखा। अब सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठे थे, कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी। औरत ने सच जानने के लिए हिम्मत जुटाई और अपना हाथ रेत पर रख दिया। तभी एक अजीब नजारा दिखा। रेत से बालों जैसे अनगिनत सूक्ष्म तंतु बाहर निकले। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये छोटी सी चीजें एक पूरे इंसान को निगल सकती हैं। दूसरी तरफ दजोंग भी नींद से जाग चुका था। उसे याद नहीं था कि उसने रात को कितनी शराब पी ली थी कि वह लोहे के ड्रम में सो गया। जब उसे पता चला कि रेत में राक्षस हैं और उसके कई दोस्त मारे जा चुके हैं, तो वह शांत हो गया। सब लोग वहीं रुके रहे। हिलने की हिम्मत नहीं थी। वे बस इंतजार कर रहे थे कि शायद ये राक्षस खुद गायब हो जाए। समय बीतता गया। सूरज की तपिश बढ़ती गई। लोगों के गले सूख रहे थे, गर्मी से बेहाल हो रहे थे। गाड़ी में खाना भी खत्म होने लगा। तभी राक्षस ने गाड़ियों पर हमला शुरू कर दिया।